जय श्री महाकालेश्वर की। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाकालेश्वर व गर्भगृह की नई जानकारी, जो आपको बताने वाली हूँ कि क्या आप गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गर्भगृह कब से खुल गया है या कब से खुलने वाला है, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ आज। तो चलिए चलते हैं महाकालेश्वर। सबसे पहले महाकालेश्वर के दर्शन के लिए अब आप आराम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्योंकि महाकाल के जितने भी भक्त थे उन्होंने सभी सावन के 2 माह में सब पूरी यात्रा करके आ चुके हैं। तो अब ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ जी, लेकिन अब ज़्यादा भीड़ है क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी। मतलब महाकालेश्वर को हर कोई जानता है, महाकालेश्वर की हर कोई पूजा करता है, तो महाकालेश्वर के हर कोई दर्शन करना चाहता है। तो जी बिल्कुल, महाकालेश्वर के आसपास के लोग पूरे सावन के माहों में दर्शन कर चुके हैं, जल चढ़ा चुके हैं, मतलब जो अभिषेक वगैरह सब कुछ कर चुके हैं। लेकिन अब फिलहाल में जो महाकालेश्वर में भीड़ हो रही है वो बाहर के लोगों की भीड़ हो रही है। तो जी बिल्कुल, आप आराम से ऑनलाइन, पहले आपको पता था कि जो महाकालेश्वर की साइट थी उसको, जो ऑनलाइन बुकिंग की जाती थी, उस साइट को ही बंद कर दिया गया था। लेकिन जी अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल पूरी तरह से महाकालेश्वर की जो ऑनलाइन वाली साइट थी उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब आप आराम से, जैसे आपकी प्लानिंग हो रही हो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, 1 महीने पहले, और जैसे पता है आपको कि 1 महीने पहले ही बुकिंग की जाती है, तो आप जब चाहे आप अपनी प्लानिंग करके महाकालेश्वर की बुकिंग कर सकते हैं। और अब आपको साथ ही साथ महाकालेश्वर की भस्म आरती के साथ ही साथ अब आपको गर्भगृह के दर्शन करने को मिलेंगे। जी, अब गर्भगृह 11 दिसंबर के बाद गर्भगृह खुल चुका है और अब आप आराम से महाकालेश्वर की आरती कर सकते हो और गर्भगृह के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में आप जल अभिषेक कर सकते हैं। हाँ, आराम से आप आरती कर सकते हैं, जो पूजा है वो कर सकते हैं। मतलब अब आपको कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सावन के माह में ज़्यादा भीड़ होने के वजह से गर्भगृह को बंद कर दिया गया। लेकिन जैसा कहा गया था कि 4 जुलाई से 11 सितंबर तक गर्भगृह बिल्कुल बंद रहेगा, उसको बैन कर दिया गया। ये समझो बिल्कुल भी नहीं खुला था उसको। कभी कभार जी बिल्कुल, हाँ, कभी कभार बीच में खोला गया था, लेकिन वो नॉर्मल था। ये नहीं, ये कभी कभार मतलब ये नॉर्मल की तरह नहीं खोला गया था, कभी कभार बीच बीच में खोला गया, लेकिन दर्शन किसी को नहीं करने दिए। सिर्फ उनकी पूजा पाठ की, पूजा वगैरह कहते, पूजा पाठ करके फिर वापस उसको बंद करते, क्योंकि उन्हें पता था कि थोड़ा भी खुला रहेगा तो फिर वापस से भीड़ होगी। और उधर महाकालेश्वर की भस्म आरती की भीड़ रहती है। कहा जाता है महाकालेश्वर में सावन के महीने में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, महाकालेश्वर के इतने भक्त आते हैं भाई, कि सावन के महीने में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। जो भीड़ महाकालेश्वर के सावन के महीने में होती है वहाँ पर वो भीड़ कभी भी नहीं होती, और बाकी आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब आप महाकालेश्वर पे जाने का मौसम भी है। अब आप महाकालेश्वर जुलाई अप्रैल तक जा सकते हैं। अप्रैल तक नहीं, मतलब जनवरी फरवरी ऐसे मौसम में जाना अच्छा रहता है वहाँ पे, क्योंकि तो अब आराम से महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं अप्रैल तक। और जैसा मैंने बताया था कि गर्भगृह भी खुल गया है, अब आपको दोनों दर्शन करने को मिलेंगे अच्छे से। अब आप आराम से फैमिली के साथ जा सकते हैं, अकेले में जा सकते हैं, क्योंकि पहले भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो भीड़ में क्या है, हम इतनी दूर से लोग बाग जाते हैं, क्यों जाते हैं? सिर्फ महाकालेश्वर के दर्शनों के लिए, लेकिन वो भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। महाकालेश्वर के जो दर्शन हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो क्या फ़ायदा होता है इतनी दूर से आने का, कि जिसके लिए हम आए थे वही दर्शन हमें अच्छे से मिल ही नहीं रहे हैं। भाई भीड़ में धक्के मुक्के खा रहे हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और भाई देखिए, किसी के तो हाथ पैर सही होते हैं, लेकिन किसी बेचारे बहुत से ऐसे होते हैं
विकलांग जिनके हाथ पैर भी साथ नहीं देते हैं, लेकिन दर्शन के लिए, क्योंकि भाई वो भी भक्त हैं महाकालेश्वर के, तो वो भी उनकी दर्शनों के लिए जाते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि मतलब भाई जो मतलब शरीर से थोड़ा परेशान है, उनको दर्शन करने हैं तो अब जाइए, अब उनको इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, और जिस श्रद्धा से वो जा रहे हैं दर्शनों के लिए, उनकी वो श्रद्धा भी पूरी होगी, तो उनको मन को भी शांति मिलेगी। तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि मेरे को महाकालेश्वर की जानकारी आपको कैसी लगी। तो फिलहाल में चलते हैं आगे की तरफ। फिलहाल में महाकालेश्वर में आपने देखा होगा, इस पहले की बजाय पहले महाकालेश्वर में सिर्फ 4 शाही सवारियाँ निकलती थीं, लेकिन इस बार 2 महाकालेश्वर होने के कारण तो महाकालेश्वर में आपको पता होगा कि कितनी शाही सवारी निकली हैं। पूरी 11 महाकालेश्वर में 11 शाही सवारी निकली हैं। तो इस बार भाई बहुत अच्छा था, जो दो मतलब और बार पढ़ते थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं उधर 2 जेठ, कभी 2 जेठ पढ़ते हैं तो कभी 2 कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इस बार भाई बहुत अच्छा हुआ जो 2 सावन पड़ गए। जो सावन में सबसे ज़्यादा मतलब भोलेनाथ को पूजा जाता है सावन के महीने में, आपने हर जगह देखा होगा, हर जगह भोलेनाथ की ही पूजा की जाती है। तो इसलिए उनके मंदिर में इस बार हर एक जगह, जहाँ भी महाकालेश्वर के मंदिर हैं, जहाँ भी, तो हर एक मंदिर में उन इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ बनी रही है। क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ मतलब सोमवार के सोमवार चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत से वहीं वैसे होते हैं जो पूरे महीने चढ़ाते हैं। तो भाई इस बार बहुत अच्छा हुआ जो 2 सावन पड़े। और अब मैं आपको दिखाती हूँ महाकालेश्वर की भस्म आरती। मैं गर्भगृह का वीडियो नहीं ले पाई हूँ मैं, लेकिन अगली वीडियो में आपको मैं गर्भगृह के दर्शन ज़रूर कराऊँगी। तो अब हम कर लेते हैं महाकालेश्वर की। आप देख सकते हो भस्म आरती की जा रही है। तो लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, उसमें मैं गर्भगृह के दर्शन आपको ज़रूर कराऊँगी, गर्भगृह की आरती भी दिखाऊँगी, गर्भगृह का जल अभिषेक सब कुछ दिखाऊँगी उस वीडियो में। तो आप मेरे को कमेंट बताना, और आपको क्या क्या मतलब महाकालेश्वर में क्या क्या जो देखना है, जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए फ़िलहाल में चल रही है महाकालेश्वर की, देख सकते हो सुबह 4 बजे चल रही है भाई, सुबह 4 बजे की आरती चल रही है। तो 4 बजे की महाकालेश्वर की जी आरती पूजा अभिषेक किया जाता है। सुबह सबसे पहले यही किया जाता है। भस्म आरती के से पहले महाकालेश्वर की कोई भी आरती नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे पहले महाकालेश्वर की सबसे उनकी मन पसंदीदा आरती है भस्म आरती, जो सबसे पहले वही आरती की जाती है। उसके बाद जो आरती होती है सदन आरती, संध्या आरती, वो बाकी आरती इसके बाद की जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था बाकी वीडियो में, आरतियों का टाइम भी मैंने दे रखा है कि महाकालेश्वर की भस्म आरती जो है वो 4 से 6 बजे तक की जाती है। फिर जो आरती होती है वो 7 बजे से मतलब 8 बजे तक की जाती है। फिर एक और आरती होती है सदन आरती, फिर वो भी मतलब 9 से 10 बजे तक की जाती है। तो इस तरह मैंने पूरा डिटेल में मतलब पूरी आरतियों की टाइमिंग भी दे रखी है। तो आप चाहो तो क्या मतलब कौन सी आरती कौन सी टाइम पे की जाती है, आप मेरी वीडियो में जाके देख सकती हैं। और अगर मतलब नहीं पता है तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगी, उसमें भी मैं बता दूँगी कौन सी आरती किस टाइम पे की जाती है। तो ये देखिए फ़िलहाल में